Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am your teacher from the Readers Hafizabad. Today our subject is Computer Class 5 Unit 1 Lecture 1. तो स्टूडेंट्स आज का जो हमारा यूनिट है वो है यूनिट 1 एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स। एवोल्यूशन का मतलब होता है ग्रेजुअली डेवलपमेंट ऑफ समथिंग, यानी किसी चीज़ के अंदर स्टेप बाय स्टेप डेवलपमेंट का जो प्रोसेस होता है वो एवोल्यूशन कहलाता है। तो इस यूनिट में हम कंप्यूटर्स के एवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, यानी इस चैप्टर की रीडिंग में हम लोग ये जान सकेंगे कि पुराने ज़माने में जो कंप्यूटर्स थे वो किस तरह के थे और आहिस्ता आहिस्ता यानी वक्त के साथ साथ इनमें जदीद टेक्नोलॉजीज़ ने जगह ली, किस तरह जगह ली, और हमारे पास जो मौजूदा ज़माने के कंप्यूटर्स हैं यानी जिस तरह आप ये पिक्चर में देख सकते हैं, इस किस्म के कंप्यूटर्स जो हैं वो किस तरह पुराने ज़माने के कंप्यूटर्स ने जो है इस तरह की शक्ल इख्तियार की, यानी जिस तरह के कंप्यूटर्स हमारे पास अभी मौजूद हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं। आफ्टर रीडिंग दिस चैप्टर यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई एंड लिस्ट द अर्ली कैलकुलेटिंग डिवाइस। इस चैप्टर को रीड करने के बाद आप इस काबिल होंगे कि आप जो अर्ली यानी पुराने ज़माने में कैलकुलेटिंग डिवाइस थे उनको आइडेंटिफाई कर सके। मेंशन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द अर्लियर डिवाइसेस। पुराने ज़माने के जो डिवाइसेस थे उनकी आप फीचर्स बयान कर सकें, उनकी खसूसियात बयान कर सकें। लिस्ट द फीचर्स ऑफ जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर्स। डिफरेंट जनरेशन्स के अंदर जो कंप्यूटर्स थे उनकी आप खसूसियात बयान कर सके। आइडेंटिफाई एंड लिस्ट द टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स, और कंप्यूटर्स की टाइप के बारे में आप जान सकें। तो स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग। डियर चिल्ड्रन, you all have learned about the computer and its different parts in your previous classes. The computers help us in doing numerous tasks as well as many calculations easily. You can also perform many other activities on the computer. But have you ever imagined how computers were developed and evolved over the years to what you presently see in front of you? इस पैराग्राफ में क्या लिखा है कि जैसा कि आप जानते हैं प्रीवियस क्लासेस में भी आप कंप्यूटर के बारे में पढ़ चुके होंगे। कंप्यूटर जो है वो हमें मुख्तलिफ टास्क को यानी मुख्तलिफ कैलकुलेशंस को इजीली परफॉर्म करने में हमारी मदद करता है, और इसके अलावा कंप्यूटर्स पर हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ भी परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन क्या आपने कभी इस चीज़ को सोचा है कि जो मौजूदा ज़माने में हमारे पास कंप्यूटर्स मौजूद हैं ये किस तरह डिवेल्प हुए और किस तरह हमारे पास आए? इन द अर्ली डेज, पुराने ज़माने में पीपल यूज स्टोन, स्टिक्स और बोन्स फॉर काउंटिंग। पुराने ज़माने में जो लोग थे वो स्टोन, स्टिक्स या फिर बोन्स काउंटिंग के लिए यूज़ करते थे, बट इट वाज ऑब्वियसली नॉट पॉसिबल टू डू बिग कैलकुलेशंस यूजिंग देम। लेकिन ये जाहिर है कि इन स्टिक्स, स्टोन्स या बोन्स को बड़ी कैलकुलेशंस करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। मैनी डिफरेंट मेथड्स एंड डिवाइसेस वर डेवलप्ड व्हिच कुड डू फास्ट एंड एक्यूरेट कैलकुलेशंस। तो बिग कैलकुलेशंस करने के लिए बहुत से तरीके या डिवाइसेस जो है वो आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ डेवलप होते गए। लेट अस टेक अ ग्लिम्स एट सम ऑफ अर्लियर डिवाइसेस। तो चलिए कुछ अर्लियर डिवाइसेस पर रोशनी डालते हैं। फर्स्ट वन है हमारे पास अबेकस। अबेकस वाज द फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस। सबसे पहला जो कैलकुलेटिंग डिवाइस था वो था अबेकस। इट वाज इन्वेंटेड बाय द चाइनीज अबाउट 5000 ईयर्स अगो। ये सबसे पहले चाइना में ईजाद हुआ 5000 ईयर्स अगो, यानी 5000 साल पहले ये चाइनीज ने इन्वेंट किया था। द रेक्टेंगुलर फ्रेम ऑफ द अबेकस हैड अ सीरीज ऑफ वर्टिकल रॉड्स। जो अबेकस है इसका फ्रेम जो है वो रेक्टेंगुलर शेप में है, रेक्टेंगुलर शेप में इसका फ्रेम है, और इसके ऊपर जो है वर्टिकल रॉड्स हैं ऑन विच अ नंबर ऑफ वुडन बीड्स वर अलाउड टू स्लिप अप एंड डाउन फ्रीली। अब इन रॉड्स के ऊपर वुडन बीड्स हैं, यानी लकड़ी के कुछ मोती हैं जो कि इन स्लाइड्स के ऊपर फ्रीली मूव हो सकते हैं अप एंड डाउन। द अबेकस वाज यूज्ड टू डू सिंपल कैलकुलेशंस लाइक एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अबेकस जो है सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन की जो सिंपल कैलकुलेशंस हैं सिर्फ उन्हीं को परफॉर्म कर सकते हैं। द थ्री मोस्ट पॉपुलर टाइप्स ऑफ द अबेकसेस वर द चाइनीज, जापानीज एंड रशियन। इसकी जो तीन इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं वो है चाइनीज, जापानीज एंड रशियन। तो स्टूडेंट्स आप लोग देख सकते हैं ये अबेकस है। इसकी पिक्चर में आप लोग देख सकते हैं कि ये एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है वुडन का जिसके ऊपर स्लाइड्स हैं। ठीक है, ये स्लाइड्स के अंदर वुडन बीड्स हैं और इन बीड्स को इजीली मूव किया जा सकता है अप एंड डाउन। तो इन्हीं बीड्स को मूव करके स्पेशल तरीके से जो चाइनीज थे वो कैलकुलेशन करते थे।
मजीद इसकी कुछ हिस्ट्री पढ़ लेते हैं। अबैकस वाज इन्वेंटेड अप्रॉक्सीमेटली 300 BC। ये जो है 300 BC में जो ईजाद हुआ। इट कैन डू डिफरेंट कैलकुलेशंस, इट्स स्टिल इन यूज टुडे इन पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के कुछ हिस्सों में जो है ये अभी तक इस मेथड को यूज़ किया जाता है कैलकुलेटिंग के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास पास्कलाइन। ब्लेज पास्कल फ्रेंच मैथमेटिशियन। ब्लेज पास्कल जो था एक फ्रेंच यानी फ्रांसीसी रियाजीदान था, फ्रेंच मैथमेटिशियन था। इन्वेंटेड पास्कलाइन इन 1642। उसने 1642 में पास्कलाइन को ईजाद किया। इट वाज यूज्ड टू डू द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ये सिर्फ जो है एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता था, नॉट मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन फंक्शंस। इस पर सिर्फ हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो है वो पुराने ज़माने में कर सकते थे, लेकिन इस पर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का कोई फंक्शन नहीं था। पास्कलाइन मशीन वाज मेड अप ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स। ये भी एक रेक्टेंगुलर बॉक्स से बनी थी विद 8 मूवेबल व्हील्स, जिसके ऊपर 8 मूवेबल व्हील्स होते थे, यानी इन व्हील्स को इजीली मूव किया जा सकता था, ये इजीली मूव हो सकते थे। इट कुड आल्सो डू द कैरी ओवर ऑपरेशन ऑटोमेटिकली। ये जो जारी ऑपरेशंस होते थे उनको ऑटोमेटिकली जो है वो आसानी से कर सकती थी। पास्कलाइन इज आल्सो नोन एज पास्कल्स एडिंग मशीन। इसको जो है वो पास्कल्स की एडिंग मशीन भी कहा जा सकता है। तो स्टूडेंट्स आप लोग पिक्चर्स देख सकते हैं, ये है ब्लेज पास्कल जिसने सबसे पहले जो है वो पास्कलाइन को ईजाद किया था। और यहाँ पे पास्कलाइन की कुछ पिक्चर्स हैं, ये देखें, ये एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, उसके ऊपर मूवेबल व्हील्स हैं। इन्हीं व्हील्स को कैलकुलेशन के लिए यूज किया जाता था। नेक्स्ट है नेपियर बोन्स। नेपियर बोन्स वाज अ कैलकुलेटिंग डिवाइस मेड बाय जॉन नेपियर। नेपियर बोन्स एक ऐसा कैलकुलेटिंग डिवाइस था जो जॉन नेपियर ने इन्वेंट किया था। इट वाज मेनली यूज्ड टू डू मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन टास्क। अब ये जो डिवाइस था ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन टास्क के लिए इस्तेमाल किया जाता था। दिस डिवाइस कंसिस्टेड ऑफ अ बोर्ड विद अ रिम। अब ये डिवाइस जो है ये कंसिस्ट था एक बोर्ड पे विद अ रिम। रिम जो है वो किसी भी चीज़ के बैरूनी एज को कहते हैं, यानी इसका एक एज था और एक बोर्ड था। The board's left edge was divided into 9 square having the number 1 to 9। जो बोर्ड का लेफ्ट एज था, यानी इसका लेफ्ट साइड वाला जो किनारा था वो डिवाइड था 9 स्क्वायर्स, यानी 9 स्क्वायर बॉक्सेस में डिवाइड था और उसके ऊपर नंबर्स थे 1 to 9। The Napier rods had strips of wood bearing some numbers for carrying out the calculation। अब नेपियर बोन्स का जो डिवाइस था उस पर रॉड्स थी लकड़ी की, एंड हैड स्ट्रिप ऑफ वुड बेयरिंग सम नंबर्स फॉर कैरिंग आउट द कैलकुलेशन। और उन स्ट्रिप्स के ऊपर रॉड्स थी और उन स्ट्रिप्स के ऊपर कुछ नंबर्स लिखे हुए थे और उन्हीं नंबर्स को जो है वो कैलकुलेशन के लिए यूज़ किया जाता था। तो स्टूडेंट्स जॉन नेपियर है, इन्होंने सबसे पहले नेपियर बोन्स को इन्वेंट किया था। तो ये बेसिकली जैसा कि हमने अभी रीडिंग में पढ़ा कि ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए यूज़ किया जाता था। तो इस पिक्चर में आप लोग देख सकते हैं ये एक बोर्ड है और इसका लेफ्ट एज जो है वो 9 इक्वल स्क्वायर पार्ट्स में डिवाइड है, जिसके ऊपर काउंटिंग लिखी हुई है 1 से 9। और नीचे ये कुछ रॉड्स हैं, वुडन रॉड्स है और इनके ऊपर डिफरेंट नंबर्स लिखे हुए हैं। इन नंबर्स को किस तरह डिवाइड किया गया है, यानी अगर 7 की सीरीज़ है तो 7 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 7 है, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 14, यानी 14 को वो इकट्ठा नहीं लिखेंगे। मतलब पुराने ज़माने में वो इस तरह 1/4 यानी 1 सीरीज़ की एक अलहदा बॉक्स होता था और 4 सीरीज़ का अलहदा बॉक्स, तो इस तरह 14 को लिखते थे, 7 3 ज़ा 21 इस तरह लिखते थे, 7 4 ज़ा 28 और सो ऑन। मतलब नंबर्स को डायरेक्ट लिखने की बजाय उनका ये मेथड था रॉड्स के ऊपर नंबर्स लिखने का। और इन्हीं रॉड्स को जो है वो कैलकुलेशन के लिए यूज़ किए जाते थे। जैसे इस साइड की पिक्चर्स में उन्होंने मल्टीप्लिकेशन करके दिखाई हुई है कि हमारे पास जो अमाउंट है, अगर कुछ नंबर्स हैं 4 6 7 8 5 3 9 9 और इनको मल्टीप्लाई करना है 9 6 4 3 1। तो जब इनको मल्टीप्लाई करना है तो इसके लिए ये रॉड्स इस्तेमाल की जाती हैं। उसके बाद जब 3 को इन तमाम डिजिट्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, जैसे 3 9 ज़ा 27 है तो 7 वाली रॉड्स को यूज़ करेंगे। ये देखें, तो 27 को चूँकि 27 इस रॉड पे है तो इस 27 के लिए ये वाली रॉड यूज़ करेंगे। इसमें उन्होंने कुछ काउंटिंग लिखी है, जैसे लेफ़्ट साइड से 1 2 3 4 5 6 7 8 और फिर नीचे से इस काउंटिंग को लिखना दोबारा स्टार्ट किया है। उसके दूसरे पार्ट पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो
तो इन्हीं तरीके से सारी कैलकुलेशंस जो हैं वो यूज़ करते थे या सारी कैलकुलेशंस अपनी परफॉर्म करते थे। तो स्टूडेंट्स हमारी रीडिंग जो है वो कंप्लीट हुई। नेक्स्ट है होमवर्क, राइट एंड लर्न द मेजर वर्ड्स फ्रॉम द रीडिंग ऑन योर नोटबुक्स। इस रीडिंग के अंदर जितने भी मेजर वर्ड्स हैं उनको आप अंडरलाइन करेंगे। अंडरलाइन करने के बाद अपनी नोटबुक्स पर लिखेंगे और उनको याद करेंगे। थैंक यू।